रीवा के बहुचर्चित 20 करोड़ के सैंडविच घोटाले के आरोपी को पुलिस की सीआईडी टीम ने शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में स्थित डोगरा हनुमान मंदिर से गिरफ्तार किया है। आरोपी मंदिर का पुजारी बनकर 6 सालों से साधु के भेष में न सिर्फ पुलिस को चकमा दे रहा था, बल्कि साधु के भेष में लोगों को भी धोखा रहा था। आरोपी रीवा के बहुचर्चित सैंडविच घोटाले के मास्टरमाइंड का सगा चाचा है, जो उसके साथ इस घोटाले में शामिल था, जिसकी कई सालों से तलाश की जा रही थी। रीवा सहित प्रदेश के बहुचर्चित जिला सहकारी बैंक रीवा के डभोरा में 20 करोड़ के सैंडविच घोटाले के फरार आरोपी अभय मिश्रा को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फर्जीवाड़े में एफआईआर दर्ज होने के बाद साधु का वेश धारण कर पिछले 6 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित था। आरोपी शहर के कई मंदिरों के साथ ही चित्रकूट में भी साधु का भेष धारण कर फरारी काट चुका था। फर्जीवाड़े का आरोपी कथित साधु सैंडविच घोटाले का सूत्रधार व मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा का सगा चाचा बताया जा रहा है। इस घोटाले में कुल 66 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से इसके पूर्व 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वर्ष 2015 में केंद्रीय सहकारी बैंक रीवा में सीबीएस सिस्टम लागू होने पर 20 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 66 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में 4 बैंक महाप्रबंधकों के साथ कई शाखा प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरे घोटाले का सूत्रधार व मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा तत्कालीन शाखा प्रबंधक डभोरा सहकारी बैंक को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया था। 2015 मार्च में सैंडविच घोटाला सहकारी बैंक डभौरा ब्रांच का ओपन हुआ था। सहकारी बैंक के द्वारा एक जांच प्रतिवेदन डभौरा थाने में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें करीब 16.5 करोड़ रुपए का घोटाला था। उस घोटाले में बैंक के कर्मचारी और प्रधान कार्यालय के अधिकारी वगैरह मिलके रामकृष्ण मिश्रा वगैरह ने मिलके सैंडविच घोटाला किया था। ये सीबीएस प्रणाली से छेड़छाड़ करके घोटाला किया गया था। कोर बैंकिंग सिस्टम मैनुअल से कोर बैंकिंग सिस्टम जब लागू हुआ तो बैंक के पैसे को कोर बैंकिंग सिस्टम में लोड कर दिया गया अपने गिरोह के सदस्यों के खाते में। उन गिरोह के सदस्यों के खाते में पैसा बैंक का भेजकर उसका आहरण कर लिया गया और उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। इस घोटाले में क्राइम नंबर 12/15 धारा 420, 467, 468, 471, 477 ए, 120 बी, 109, 34 भादावी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13 की धारा के तहत 24 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। कतिपय कारणों से डभौरा पुलिस से विवेचना लेकर सीआईडी को दे दी गई थी। सीआईडी विवेचनाधीन प्रकरण में 18 अभियुक्त अरेस्ट हो चुके हैं। 19वां अभियुक्त जो है तो कल 14 तारीख को 14/9/22 को रात 7 बजे करीब जो है अरेस्ट हुआ है। 14/10/22 को ये डोंगरा मंदिर है विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में। वहाँ साधु की वेशभूषा में मंदिर की पूजा पाठ करते हुए यह पकड़ा गया है। इसे आज पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसके खाते में लगभग 30 लाख रुपए सैंडविच घोटाला ये क्राइम नंबर 12/15 के आए हैं। यह मुख्य अभियुक्त रामकृष्ण मिश्रा जो जेल में निरुद्ध है उसका सगा चाचा है और वहीं रहता है जहां रामकृष्ण मिश्रा निवास करता है। इसके द्वारा एडीजे कोर्ट त्योंथर और एडीजे कोर्ट रीवा और हाई कोर्ट में बेल लगाई गई थी। जो तीनों बेल इनकी जो है तो अग्रिम जमानत खारिज थी। यह करियासोत जंगल के मंदिर में लगभग 1.5-2 साल रहकर साधु के बनकर रहकर फरारी काटा। फिर उसके बाद चित्रकूट में पटेल मंदिर में रहकर 1.5 साल रहकर फरारी काटे हैं। तब सतत इनकी तलाश की जा रही थी। डोगरा मंदिर की खबर जो है तो पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा को जानकारी मिली थी कि ये अभियुक्त जो है डोगरा मंदिर में आता जाता है, जिसकी सूचना उन्होंने मुझे दी थी। मेरे द्वारा मुखबिर लगाए जाकर इसको और एक राजेंद्र शर्मा सब इंस्पेक्टर रमाशंकर सिंह बघेल हमारे यहाँ आरक्षक चालक है, इन दोनों को वहाँ पर्टिकुलर कई दिनों से लगाया गया था। कल जो है तो इन्हीं की सूचना पर हम लोग ने सबने सीआईडी वालों ने पकड़ा है। इनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित है और अब इन्हें आज न्यायालय पेश करके और पुलिस रिमांड प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। पैसे रुपए के बारे में पूछताछ की जाएगी। बहुत संभावना है कि जो मैनुअल घोटाला सीआईडी ने 12/15 क्राइम के पहले का खोला था और उसके बारे में जांच कराई थी, जो 5 करोड़ 10 लाख का रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें अभी वर्तमान में ये आरोपी नहीं है। लेकिन पूछताछ में ऐसा पता चला है कि मैनुअल घोटाले में भी इनका नाम जोड़ा जाना
पड़ सकता है, मैनुअल घोटाले में भी इनका नाम हो सकता है। इन्हें आज पेश किया जाएगा। सीआईडी की विवेचना से लगभग 8 नए मामले सहकारी बैंक डभौरा में गबन से संबंधित अलग अलग रजिस्टर्ड कराए गए हैं, जिनकी विवेचना पुलिस अधीक्षक श्री भसीन साहब रीवा साहब के माध्यम से हो रही है। और इसके अलावा इसी सैंडरीज घोटाले के लिंक से 12 खाते एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के ऐसे बरामद किए गए हैं, पकड़े गए हैं, जिन खातों में हवाला कारोबार हुआ है करीब 210 करोड़ का और कर चोरी का कारोबार हुआ है। इसे रीवा के व्यापारी, जिनका लिंक आसपास के शहरों के व्यापारियों से है, माल वगैरह मंगाते हैं, शिल्पी प्लाजा, दीप कॉम्प्लेक्स, आसपास के एरिए के, इन सभी व्यापारियों ने इन खातों का यूज़ किया है। और ये सभी खाते जो है तो गरीब आदमियों के नाम से खोले गए हैं। इसमें करीब 210 करोड़ रुपए का लेन देन सीआईडी को पता चला था। जो इसकी जानकारी सीआईडी मुख्यालय को दिए जाने के उपरांत श्रीमान डीजीपी महोदय के अनुमोदन के बाद यह प्रकरण ईओडब्ल्यू को दिया गया है। ये हवाला कारोबार 210 करोड़ का ईओडब्ल्यू जांच कर रहे हैं, रीवा से जांच हो रही है उसकी। बाकी जो 8 प्रकरण जवा बैंक के, गोविंदगढ़ के, बीना के, सिमरिया के, डभौरा के नए दर्ज कराए गए हैं सीआईडी के द्वारा, जिसमें सीआईडी स्वयं फरियादी है। यह प्रकरण की विवेचना राजपत्रित अधिकारी जिला बल रीवा में पदस्थ अधिकारी कर रहे हैं, जिसकी समीक्षा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के द्वारा की जा रही है। ये इस आरोपी की गिरफ्तारी बहुत कुछ श्रीमान एसपी साहब की सोर्सेज से हो सकी है। कलेक्टर साहब सहकारी बैंक के प्रशासक हैं, उनके द्वारा दिनांक 21/9/22 को समीक्षा बैठक ली गई थी। तब फरारी आरोपियों के गिरफ्तारी के प्रयास के लिए दिशा निर्देश जारी हुए थे। उसी कड़ी में इसकी